Hello dear student, in this video we are going to discuss about greedy algorithm. Greedy algorithm क्या है? प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक्स। तो तब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए या फिर आइडियल बनाने के लिए मल्टीपल टेक्निक्स होते हैं, मल्टीपल मेथड्स होते हैं, जिसमें से एक है आपका ग्रीडी एल्गोरिथम। कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर, बैक ट्रैकिंग, अभी अराइविंग आने वाला है हमारा ब्रांच एंड बाउंड, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो ये सारे क्या हैं आपके? ये सारे हैं आपके एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक्स, जिसको आप एल्गोरिथम डिजाइन की मेथड्स भी कह सकते हो। तो इस पर्टिकुलर मेथड में हम क्या वर्क करने वाले हैं, हम कौन सी अप्रोच पर काम करने वाले हैं, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस अप्रोच का क्या नाम है यहाँ पे? ग्रीडी एल्गोरिथम। तो आपको अगेन नाम से ही यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ग्रीडीनेस दैट मीन्स लालच। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? एक ऐसा एल्गोरिथम परफॉर्म करना है जिससे जब भी मैं एक सर्टेन प्रॉब्लम को सॉल्व करूं तो मेरे पास जो भी फाइनल रिजल्ट आए या जो भी फाइनल सॉल्यूशन मुझे मिले वो होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वाला। तो आप उससे कह सकते हैं कि ये आपका ग्रीडी एल्गोरिथम है। तो ये तो इन जनरल टॉक हो गई, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से और देख लेते हैं कि ग्रीडी एल्गोरिथम एग्जैक्टली किस तरह से काम कर रही है, फिर हम एक टेक्निकल डेफिनेशन पर आएंगे। डन। तो देखिए, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जस्ट सपोज आपको हम ले लेते हैं एक जर्नी, ठीक है। भोपाल से आप कहाँ जा रहे हैं? पुणे, ठीक है। तो भोपाल से पुणे जाना ये एक सर्टेन प्रॉब्लम है जिसमें आप क्या करने वाले हैं? जर्नी प्लान कर रहे हैं। तो आपकी जो जर्नी होगी, पर्टिकुलर जर्नी मल्टीपल सेगमेंट्स में हो सकती है। जैसे सपोज आप चाहें तो आप अपने ऑन व्हीकल से चले जाइए, आप चाहें तो आप बस से जा सकते हैं, राइट। अगर आप चाहें तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं यहाँ। और फोर्थ टाइप हो जाएगा जिसमें हम बाय एरोप्लेन भी जा सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आप अपने ऑन व्हीकल से जाते हैं तो आपको कितना टाइम लगता है। तो सपोज आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 आवर्स लग रहे हैं, अज्यूम कीजिए। बस से अगर आप जा रहे हैं तो बस से आपको 15 आवर्स लग रहे हैं। ट्रेन से आप जब जा रहे हैं तो ट्रेन से आपको 10 आवर्स लग रहे हैं यहाँ पे। लेकिन बाय एरोप्लेन जब आप जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर 5 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे एक सर्टेन प्रॉब्लम जो थी, दैट इज जर्नी। तो इस जर्नी को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास कितने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं? 1 2 3 4। दैट मीन्स कि 4 ऐसे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं जिनकी हेल्प से मैं भोपाल से पुणे इजीली पहुंच सकती हूँ, राइट। लेकिन अब हमने यहाँ पे कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स लगा दिए, हमने यहाँ पे कुछ सर्टेन रूल्स लगा दिए कि हमें जो जर्नी परफॉर्म तो करनी है, लेकिन हमें ये जो जर्नी परफॉर्म करनी है वो मिनिमम टाइम टेकिंग हो। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब हम एक जर्नी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जर्नी ट्रैवल जो है वो फटाफट खत्म हो जाए और कंफर्टेबल तरीके से खत्म हो जाए। तो अगर आपको मिनिमम टाइम चाहिए तो आप कौन सा वे यहाँ पे चूज करने वाले हैं? क्योंकि आप यहाँ पे फिर क्या करेंगे? इनके टाइम को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि बाय एरोप्लेन एंड बाय ट्रेन आपको सबसे कम टाइम लग रहा है, जिसमें सबसे कम एरोप्लेन टाइम कंज्यूम कर रहा है और सेकेंडली ट्रेन, राइट, जिसमें आप कंफर्टेबली अपनी जर्नी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करा? अपने कॉन्स्टेंट्स के अकॉर्डिंग, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कुछ सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने ये दोनों जर्नीज जो है उसको क्या कर ली? सिलेक्ट कर ली। डन। अब ये जो आपने जर्नीज यहाँ पे सिलेक्ट करी है, तो ग्रीडी एल्गोरिथम की टर्म में ये जो जर्नी है वो क्या हो जाएंगी? आपकी फीजिबल सॉल्यूशन। ये क्या है आपका? फीजिबल सॉल्यूशन। डन। तो जिसमें हमने क्या देखा कि हमने इसमें ये देखा कि मेरी एक प्रॉब्लम थी जिसमें मुझे भोपाल से पुणे तक जर्नी परफॉर्म करनी है, जिसके मेरे पास
पॉसिबल पाथ जो है या फिर पॉसिबल जो ऑप्शंस है वो कौन कौन से हो सकते हैं, ऑन व्हीकल, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन। लेकिन हमने उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दी कि आपको ये जर्नी मिनिमम टाइम में खत्म करना है, तो मिनिमम टाइम के लिए मैंने यहाँ पे ट्रेन और एरोप्लेन को यहाँ चूज कर लिया। तो ये जो आपने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग चूज करा है वो क्या हो गया आपका फीजिबल सॉल्यूशन, जिसमें तो इसका मतलब क्या होता है हम ये आगे देखने वाले हैं कि फीजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। अभी के लिए आप बस ये समझे कि फीजिबल सॉल्यूशन का मतलब जो आपकी सर्टेन कंडीशंस को फॉलो करते हुए सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। डन, ओके। अब आपको क्या करना है, मिनिमम टाइम कंज्यूमिंग जो भी जर्नी है वो परफॉर्म करनी है। तो अब आपको यहाँ डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि बाय एरोप्लेन आप जो है 5 आवर्स में पहुंच जाएंगे, लेकिन इसका एक और पैरामीटर डिपेंड करता है, वो क्या है, कॉस्ट। वो क्या है, इसकी कॉस्ट। तो अगर मैं कॉस्ट की बात करती हूँ तो आप बताइए ट्रेन के कंपैरेटिवली एरोप्लेन में जो आपका कॉस्ट है वो ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा। लेकिन ट्रेन में यही कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, आपका मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर मुझे आइडियल सॉल्यूशन चाहिए, अगर मुझे आइडियल सॉल्यूशन चाहिए जिसमें मेरी जर्नी कम से कम कॉस्ट में और कम से कम टाइम में फिनिश हो जाए, तो मुझे क्या चूज करना चाहिए, मुझे चूज करना चाहिए बाय ट्रेन रूट। तो यहाँ पे जो आपने मल्टीपल फीजिबल सॉल्यूशन में से एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पिक किया, इसको आप कह रहे हो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसे आप क्या कह रहे हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रिडी एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, एक सर्टेन प्रॉब्लम के ऑल पॉसिबल ऑप्शंस देखते हैं, मतलब ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, जिसमें से हम कुछ फीजिबल सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। और ये फीजिबल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो भी आपकी जर्नी में कंडीशंस वगैरह गिवन है उस कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें एक सेटिस्फाइड सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, तो वो आपके क्या हो गए, फीजिबल सॉल्यूशन। अब इन फीजिबल सॉल्यूशन में से हमें क्या करना है, हमें ये भी देखना है कि हमारा मिनिमम कॉस्ट लगे, क्योंकि हम यहाँ ग्रिडी अप्रोच परफॉर्म कर रहे हैं। तो लालच, दैट मीन्स कम से कम मेहनत में हमारा अगर काम सक्सेसफुल हो जाता है, दैट इज ग्रिडीनेस, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास मिनिमम कॉस्ट जो था वो लग रहा है ट्रेन में कम, लेकिन अगर आप एरोप्लेन से जाते हैं तो मिनिमम से मिनिमम टाइम में पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट तो हमें बहुत ज्यादा पे करनी पड़ सकती है। तो इसलिए हमने क्या करा, फीजिबल सॉल्यूशन में से बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करा। तो एग्जैक्टली आपका जो ग्रिडी एल्गोरिथम है वो क्या काम करता है, बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालता है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या ये एरोप्लेन के थ्रू जा रहा था तो सॉल्यूशन करेक्ट नहीं हो सकता क्या, हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर ग्रिडीनेस दिखाना है, हमें यहाँ पर हमारे कॉस्ट को बचाना है। तो हम इसके लिए हमेशा जब भी ग्रिडी अप्रोच में आप मल्टीपल फीजिबल सॉल्यूशन तो फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन आपका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो कैसा रहने वाला है, वन सिंगल। डन। अब इस पूरी प्रॉब्लम को आप कह सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम आपकी क्या है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो दैट मीन्स कि ग्रिडी एल्गोरिथम जो है वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पर वर्क करती है। अब ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब है एक ऐसा प्रॉब्लम से मिलने वाला सॉल्यूशन, या तो वो मुझे मैक्सिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करे या फिर वो मुझे मिनिमल ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब आप ग्रिडी अप्रोच परफॉर्म करेंगे तो आपके पास फीजिबल ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस मल्टीपल हो सकते हैं, मोर देन वन हो सकते हैं, फीजिबल सॉल्यूशंस भी मोर देन वन हो सकते हैं, बट जो फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो वन सिंगल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन आपको क्या कहता है कि या तो आप हमें मैक्सिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाइए या फिर आप हमें मिनिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क समझ में आया कि ग्रिडी एल्गोरिथम जो है वो किस तरह से वर्क करने वाला है। ठीक है, तो इसी के लिए हम फीजिबल
सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन का क्या मतलब है, और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का क्या मतलब है। ये क्योंकि ये तीनों टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ग्रिडी एल्गोरिथम को परफॉर्म करने के लिए, तो हम इसे और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ग्रिडी एल्गोरिथम, जो मेनली आपके 3 पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करना चाहिए कि सबसे पहले क्या है, फीजिबल सॉल्यूशंस मिलने चाहिए। फीजिबल सॉल्यूशंस में से आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे, और ये जो आपके सॉल्यूशंस मिल रहे हैं कौन से टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करके मिल रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करके मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि जो ग्रिडी एल्गोरिथम है वो कैसी प्रॉब्लम है, ऑप्टिमाइज्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने डेफिनेशन भी लिखी हुई है। feasible solution, a solution which is satisfying some constraints, rules, condition। तो इसका क्या मतलब हुआ, feasible solution का मतलब है कि जो भी आपके पास possible solutions हैं, उन possible solutions में से जो भी आपके रूल्स को, कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा, वो आपका क्या होगा, feasible solution। और मैंने आपको बताया कि ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये फाइंड आउट कहाँ से हो रहा है, जितने भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टोटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के टोटल सॉल्यूशंस है, लेकिन फीजिबल कौन से होंगे, जो हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाइड करें। डन। अब इसके बाद क्या आता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इट मींस विच इज अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम, दैट इज आइदर मिनिमम और मैक्सिमम रिजल्ट। तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इट मींस विच इज अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम। दैट मीन्स कि आपके जो प्रॉब्लम का मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, हमारी जर्नी कंप्लीट होनी चाहिए लेकिन मिनिमम टाइम में और मिनिमम कॉस्ट में। तो अगर आपकी प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव प्रॉपर तरीके से अचीव हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपका क्या होने वाला है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होने वाला है। डन। जो कि मिनिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी हो सकता है या फिर मैक्सिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी हो सकता है, राइट। तो क्योंकि ये प्रॉब्लम कैसी है, ऑप्टिमाइज्ड प्रॉब्लम है, तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अ प्रॉब्लम रिक्वायर्ड आइदर मिनिमम और मैक्सिमम रिजल्ट। दैट मीन्स एक प्रॉब्लम जो क्या रिक्वायर्ड करती है, जिससे हमें एक ऐसा रिजल्ट मिले जो या तो मिनिमम हो या फिर मैक्सिमम रिजल्ट हो, तो उसे आप क्या कहेंगे, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपकी एल्गोरिथम डिजाइन मेथड में से है ग्रिडी मेथड, डायनेमिक मेथड, ब्रांच एंड बाउंड मेथड। तो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ग्रिडी मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो टर्म्स थी वो आई होप क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं एग्जैक्टली टेक्निकली हमारा ग्रिडी एल्गोरिथम का डेफिनेशन क्या हो सकता है। ओके, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, अ ग्रिडी एल्गोरिथम इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ग्रिडी एल्गोरिथम क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। ठीक है, एंड इट इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। ये किस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम टाइप का। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, क्या मतलब है इसका, जो आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम रिजल्ट प्रोवाइड करता है। दैट मेक्स लोकली ऑप्टिमल चॉइसेस एट ईच स्टेप टू फाइंड अ ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसका मतलब यही हुआ कि ये ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है जो क्या करता है, लोकली ऑप्टिमल चॉइसेस फाइंड आउट करता है। दैट मीन्स हमारे कॉन्स्टेंट्स और रूल्स को फॉलो करते हुए जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं उन सभी को वो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करेगा, और हर एक स्टेप में फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि उसमें से कौन सा एक सर्टेन ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है जिसे वो फाइनली डिक्लेयर कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है कि ये कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो यहाँ पे है, इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग द बेस्ट ऑप्शन नाउ। तो ये प्रिंसिपल इवन आप इस वोकैब या फिर इस टर्म से ही रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि ग्रिडी का मतलब क्या है, लालच।
तो जब हम लालच करते हैं तो हम कभी भी ये सोचते हैं क्या कि उसका लॉन्ग टर्म में क्या हमें नतीजा मिल सकता है, क्या ऐसा है कि हो सकता है कि हमने अभी लालच करी उससे हमें बेनिफिट हो जाए, या फिर ये भी पॉसिबिलिटीज है कि उससे हमें नुकसान होने के भी बहुत सारे फायदे होते हैं। तो एग्जैक्टली ग्रीडी एल्गोरिथम यही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? टेकिंग द बेस्ट ऑप्शन नाउ। दैट मीन्स कि वो बेस्ट ऑप्शन तो सिलेक्ट कर ले रहा है, बेस्ट वन सिंगल ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर ले रहा है, फाइंड कर ले रहा है, लेकिन विदाउट कंसिडरिंग द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज। दैट मीन्स कि ये एल्गोरिथम ये नहीं देखती कि लॉन्ग टर्म में हमें अगर किसी भी तरीके का नुकसान हुआ या किसी भी तरीके का लॉस हुआ तो वो इन सारी चीजों को कंसीडर नहीं करता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? टेकिंग द बेस्ट ऑप्शन नाउ, दैट्स इट। तो ये रहा आपका ग्रिडी एल्गोरिथम का डेफिनेशन, और ये जिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पर वर्क करता है। यहाँ पर हमने स्टेप्स लिख रखी हैं कि ग्रिडी एल्गोरिथम से जब आप कोई सर्टेन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उनके कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप यहाँ पर क्या है? आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम। दैट मीन्स कि जो भी आपको प्रॉब्लम गिवन है उससे आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। सेकेंड है चूज ग्रिडी स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? ग्रीडीनेस दिखाना है, हमें लालच दिखाना है। तो लालच दिखाने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? डिफाइन द क्राइटेरिया फॉर द बेस्ट लोकल चॉइस एट ईच स्टेप। दैट मीन्स कि हम हर एक सॉल्यूशंस को यहाँ पर लिख लेते हैं, हर एक पॉसिबल सॉल्यूशंस को लिख सकते हैं जो बेस्ट हो। जो कैसा होना चाहिए? बेस्ट होना चाहिए आपके प्रॉब्लम को अचीव करने के लिए, आपके सॉल्यूशन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए। तो पहला स्टेप हो गया आइडेंटिफाई। देन हमने स्ट्रेटेजी बना ली कि कैसे हम बेस्ट लोकल चॉइसेस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड में हम क्या वर्क कर रहे हैं? मेक द ग्रिडी चॉइस। अब हम क्या करेंगे? जो भी सिलेक्ट द बेस्ट लोकल ऑप्शन बेस्ड ऑन द डिफाइंड स्ट्रेटेजी। जो भी हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी उस स्ट्रेटेजी पर बेस्ड जो भी बेस्ट लोकल ऑप्शन हो सकता है उसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। दैट मीन्स कि आपकी स्ट्रेटेजी को जो भी फॉलो करेगा तो हम यहाँ पे करेंगे उसकी ग्रिडी चॉइस, मतलब लालच में हम उसे सिलेक्ट करेंगे। अब हमने लालच में आके उसे सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन हमें ये चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे हर एक कंडीशन, हर एक रूल्स को परफॉर्म कर रहा है या नहीं, सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। तो इसलिए फोर्थ स्टेप क्या बनती है आपकी? चेक फिजिबिलिटी, जिसे हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है? इंश्योर दैट द चूजन ऑप्शन मेंटेन्स द फिजिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि वो क्या करता है? वो ये चेक करता है कि जो भी आपने बेस्ट लोकल ऑप्शन चूज किया है आपकी स्ट्रेटेजी पे बेस्ड, क्या वो आपके सारे कॉन्स्टेंट्स को, सारे तरह के रूल्स को यहाँ पे फॉलो कर रहा है या नहीं, सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। अगर वो कर रहा है तो वो क्या करेगा? उसको पिक कर लेगा, अदरवाइज सेम स्टेप्स को बार बार रिपीटेशन के लिए भेज देगा। तो इसलिए हमने फिफ्थ स्टेप क्या लिख लिए? रिपीट, कंटिन्यू मेकिंग ग्रीडी चॉइसेस until the solution is reached। दैट मीन्स कि हम ग्रीडी चॉइसेस बार बार परफॉर्म करते रहेंगे जब तक कि वो हमारी फीजिबल नहीं होता। जैसे ही वो फीजिबल होगी हम उसे क्या करेंगे? स्टोर करके रख लेंगे। किसके लिए? ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। डन। तो ये जो पर्टिकुलर ग्रिडी एल्गोरिथम है ये कौन कौन से टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? तो यहाँ पर आप देखिए हमने कुछ फेमस प्रॉब्लम्स लिख ली है। सबसे पहला है आपका फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। सेकेंड, शॉर्टेस्ट पाथ, फॉर एग्जाम्पल डिस्कास्ट्रा एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए। थर्ड है आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जिसमें हम पढ़ते हैं क्रुस्कल्स एंड प्रिज्म एल्गोरिथम। देन तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स हैं ग्रिडी के थ्रू किस तरह से परफॉर्म हो सकते हैं ये हम हमारे अपकमिंग वीडियोस में प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।